सुबह की पहली किरण। दादी तुलसी में पानी डालती और माँ चूल्हे पर रोटी बनाती। छोटा सा स्कूल। कुछ बच्चे जमीन पर, कुछ बेंच पर। मैं बेंच पर हूँ। बहुत अच्छे। हम पढ़ेंगे। और स्कूल के बाद बस खेल ही खेल। वाह, क्या शॉट था। कबड्डी कबड्डी कबड्डी। देखो बच्चों, कोई चोरी से खा न ले। दादी बस एक। अभी नहीं, सब्र करो। चलो पीछे से लेते हैं। होली आती थी तो पूरा गांव रंगों में घुल जाता था। कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, बस रंग और दिलों की खुशी नहीं। हाँ, दादी सो गई और पंखा गिर गया। देखो ना। शाम के समय माँ सत्तू प्याज मिर्च मिलाकर गोल बनाती है और सबको प्यार से खिलाती है। धन्यवाद माँ। बस ले बेटा। मजा आ रहा है। शाम को आंगन और छत पर पानी, ताकि दिन भर की गर्मी ठंडी हो जाए। हाँ, अब बिल्कुल ताज़ा लग रहा है। सब मिलकर किया तो मजा आया। माँ के हाथ से 10 पैसे और बच्चों की आंखों में पूरी दुनिया। छोटी दुकान, दाल मोठ, टॉफी। हाँ काका, मुझे दाल मोठ चाहिए। ठीक है बेटा, लो। हाँ, और टॉफी भी, और ढेर सारे दोस्त पसंद। गंगा किनारे बैठकर खाना कितना अच्छा लगता है। हाँ, और ये स्नैक्स भी बहुत टेस्टी हैं। खाना, हंसी और दोस्ती सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, हमेशा ऐसे ही साथ रहें। मेरी बारी। चींटी काका। हाँ, देखो कितना दूर गया। अब मेरी बारी है। हाँ, चलो और खेलते हैं। एक टाइम था जब टीवी सिर्फ एक घर में होता था और पूरा गांव एक ही कहानी में जुड़ जाता था। वो सिर्फ सीरियल नहीं था, वो पूरे गांव का परिवार था। गर्मी की छुट्टियों में खेत ही हमारा प्लेग्राउंड होता था। आराम से बेटा, गिर मत जाना। उन छोटी छोटी खुशियों में जिंदगी का असली सुकून था। भले गांव में खुशियों के लिए किसी खिलौने की जरूरत नहीं थी। कोई ऊपर उड़ता तो कोई नीचे से जोर लगाता। खुशी इतनी सच्ची थी कि उसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। उस समय गांव सिर्फ जगह नहीं था, एक परिवार था। किसी के घर खुशी हो या दुख, पूरा गांव साथ खड़ा होता था। रिश्ते खून से नहीं, दिल से बनते थे। आज जैसी भागदौड़ नहीं थी, साइकिल ही सबसे बड़ी सवारी थी। बैलगाड़ी में बैठकर सफर और बस तो जैसे किसी त्योहार से कम नहीं। धीमा था सफर, पर हर पल खूबसूरत था। न कोई प्रदूषण, न कोई भागदौड़, बस खेत, पेड़ और बहती हुई नदी। जिंदगी प्रकृति के साथ चलती थी। बारिश आते ही गांव जैसे जिंदा हो जाता था। कीचड़ भी मजा बन जाता था और भीगना एक त्योहार। हर बूंद खुशी लेकर आती थी। सुबह का समय, कुएं के पास औरतें कपड़े धोते धोते अपने घर की बातें भी धो डालती थीं। हंसी में थकान भी हल्की हो जाती थी। दोपहर की गर्मी पर पेड़ की छांव में ठंडक थी। औरतों की अपनी बातें, मर्दों की अपनी महफिल और बच्चे अपनी ही दुनिया में खोए हुए गए। गांव में जब किसी बुजुर्ग का देहांत होता था तो सिर्फ एक घर नहीं, पूरा गांव एक हो जाता था। सबको निमंत्रण दिया जाता था। हाँ, और सब एक साथ पंगत में बैठते, बिना भेदभाव के। कोई सेवा करता है, कोई भोजन परोसता है और लोग सम्मान के साथ भोजन ग्रहण करते। जाते जाते लोटे में थोड़ा सा प्रसाद भी ले जाते। सिर्फ गांव में ही देखने को मिलता था। एक पीपल का पेड़, जहाँ कहते थे भूत रहता है, बच्चे डर डरते भाग गए। भूत पत्थर मार रहा है। घर आकर जब कहानी सुनाई तो सब हंस पड़े। अरे वो भूत नहीं, शाम के बाद मत जाना। चारपाई, तारों भरा आसमान, दादी की कहानियाँ। और तारे चमक रहे हैं दादी। हाँ, और चांद भी। अब सुनो। फिर क्या हुआ दादी? बहुत सुंदर कहानी है। हाँ, नींद आ रही है। समय बदल गया, गांव बदल गए और शायद हम भी बदल गए। जहां रिश्ते निभाए जाते थे, न कि बस दिखाए जाते थे। 90s हमें ये सिखाता है कि असली खुशी चीजों में नहीं, रिश्तों में होती है। और जहां प्यार, अपनापन और साथ हो, वहीं असली स्वर्ग होता है। काश हम फिर से थोड़ा सा 90s जी पाते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।